साजन साहब बोल रहे थे कि रोज जल्दी शुरू कर देते हैं 2 मिनट देरी से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावक पणाष्णो, मंगलानंच सव्वेसिम पद्मम हवई मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिनराय, सुमति पद्म सुपाश जिनराय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनम, वासु पूज्य पूजित सुरराय, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंठु अरमल, मुनि सुव्रत नमिनेमि पाश, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, 24 के चरण कमल में, 24 चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। अरिहंत नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों
नमस्कार शिर सिद्धों को, नमस्कार। गिनती के ये श्वास मिले हैं, जीवन है दिन चार, व्यर्थ क्यों खो रहा है, व्यर्थ क्यों खो रहा है। गिनती के ये श्वास मिले हैं, जीवन है दिन चार, व्यर्थ क्यों खो रहा है, व्यर्थ क्यों खो रहा। समय मिला है थोड़ा, मंजिल भाई तेरी दूर है, हो सोच समझ के चलना, विघ्न बाधाएं भरपूर है, हो संभल संभल के कदम बढ़ाना, देखो गिर ना जाना, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। गिनती के ये श्वास मिले हैं, जीवन है दिन चार, व्यर्थ क्यों खो रहा है, व्यर्थ क्यों खो। चंद दिनों का जीवन पुण्य से पाया तूने आज रे, हो कर ले भलाई सुकृत, कर ले कोई भी सदकाज रे, हो टूट रही जीवन की लड़ियाँ, सफल करो ये घड़ियाँ, भोर ये हो रहा है, भोर ये हो रहा है। गिनती के ये श्वास मिले हैं, जीवन है दिन चार, व्यर्थ क्यों खो रहा है, व्यर्थ क्यों खो। शेरों का स्वामी तू तो अजब अनूठा आत्म राम रे, हो अजर अमर अविनाशी, अमल अकल अभिराम रे, हो क्यों विषयों के वन में भटके, काल खड़ा सिर पटके, समय तेरा हो रहा है, समय तेरा हो रहा है। गिनती के ये श्वास मिले हैं, जीवन है दिन चार, व्यर्थ क्यों खो रहा है, व्यर्थ क्यों खो। संत विचक्षण कहते मानव तन अनमोल रे, हो प्रभु का भजन कर मुख से, नाम प्रभु का बोल रे, हो मिला पुण्य से ऐसा दाव, पार करो भवनार, व्यर्थ क्यों खो रहा है, व्यर्थ क्यों खो रहा है। गिनती के ये श्वास मिले हैं, जीवन है दिन चार, व्यर्थ क्यों खो रहा है। सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम पर गयाणम लोअज्ञ मुअज्ञाणम नमो सया सब
सिद्धाणम इक्कोवी नमुक्कारो जिणवर वस्त हस्तवद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम्बा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दादावाड़ी दानवाड़ी में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। ये वाक्य तो मुझे लगता है सबको याद हो गया होगा। यहाँ हम बैठे हैं क्यों? अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में पर्वादिराज पर्युषण पर्व, बहुत जगह आ जाओ, पर्वादिराज पर्युषण पर्व की आराधना साधना स्वाध्याय का समय अति नजदीक आ रहा है, अति नजदीक आ रहा है। जब जो कार्य होता है जिससे संबंधित होता है उस कार्य से पहले व्यक्ति का मन, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का रहन सहन सब उस कार्य से संबंधित मन बुद्धि प्राणों का उपयोग करने लग जाता है। मान लो सांसारिक दृष्टि से किसी के लड़के लड़की का विवाह है तो उसमें भी व्यक्ति 10-15 दिन, महीना, 20 दिन पहले से मन वचन काया के योग को उस कार्य से संबंधित विचारधारा में अपने समय शक्ति का उपयोग करने लग जाता है। ऐसे हर तरह का कार्य ले लो, व्याख्या करने में क्यों समय दें अपन। जिसके जीवन में जब जिस कार्य का महत्व है, जिस कार्य की उपयोगिता है, जिस कार्य में जवाबदारी है, वह व्यक्ति उस कार्य में, उस कार्य करने से पहले अपने मन बुद्धि प्राणों का उपयोग उस कार्य के संदर्भ में समय शक्ति का उपयोग करने लग जाता है। तो पर्वादिराज पर्युषण पर्व की आराधना सिर्फ एक वर्ष में एक बार, वह भी 8 दिन, 8 दिन के लिए आत्मशुद्धि का पर्व, क्षमा पर्व, क्षमा धर्म पर्व, विश्व मैत्री दिवस, मित्ति में सब भूयेसु का भाव जगत बने, इसके लिए आपको हमको सबको अति निकट है। आज तारीख कितनी है? आज 11 तारीख है। 13 तारीख से पर्वादिराज पर्युषण पर्व प्रारंभ होंगे। 11 तारीख यानी 12 तारीख कल बीच में है। 13 तारीख को प्रातःकाल अटपोरी पोषण लेने वाले सवेरे 6 से 7 के बीच में उपाश्रय में साध्वी जी के पास आके पोषद विधि लेंगे। श्रावक वर्ग भी पोषद विधि जहाँ अनुकूलता है, या बरौंडे में या बापना भवन में, पुरुष भी पोषद लेंगे। पोषद लेने वाले विशेष रूप से समय शक्ति का उपयोग करने के लिए मौन भी लेंगे, और पोषण लेंगे तो उपवास तो हो गई, वाणी का व्यवसाय भी मौन, आँख का व्यवसाय भी कम में कम, चलने फिरने की क्रिया केवल मंदिर और उपाश्रय से संबंधित, बाकी सारा क्षेत्र आने का, जाने का, घूमने का, फिरने का, घर परिवार समाज सब तरफ से व्यक्ति अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति को कट कर देता है, कट कर देता है, और अपने समय शक्ति का उपयोग आत्मशुद्धि की भावना से या तो नवकार मंत्र का जाप करता है, या स्वाध्याय करता है, या प्रतिकोण करता है, देववंदन करता है, सामायिक करता है, स्वाध्याय सुनता है। पूरे समय के उपयोग में
प्रमाद कम में कम हो, आलस्य कम में कम हो, दिन में निद्रा बिना परिस्थिति के लेटने की मानसिकता भी अनिवार्य परिस्थिति हो तो अलग बात है, पर अनिवार्य परिस्थिति के बिना औषध में विश्राम की मानसिकता भी नहीं बनती है, नहीं बनाते हैं। शारीरिक स्थिति मजबूर करे अलग बात है। सबसे ज़्यादा विश्व के इतिहास में, पूरे भारत में और सब तरफ संवत्सरी पर्व आने पर एक विशेष रूप से शब्द आता है दिमाग में, विश्व मैत्री दिवस। विश्व मैत्री दिवस संवत्सरी के बाद क्षमापना का कार्यक्रम सब जगह रहता है, पूरी समाज में, अपने में, घर में, परिवार में। प्रतिकरण हुआ नहीं। और आजकल तो क्षमापना के पत्र, क्षमापना के कार्ड की प्रवृत्ति तो बंद हो गई, प्रवृत्तियां बदलती रहती है। और अभी तो प्रतिकरण हुआ नहीं और हलो 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 फोन चालू हो जाते हैं। साधु साधियों को भी फोन करते हैं लोग, महाराज मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। पहले करीब 200-250 क्षमापना के कार्ड, क्षमापना के पत्र, डाकिया का काम बढ़ जाता था, लाला के डालता था। और हम लोग भी एक थैले में सब चिट्ठियों को इकट्ठी कर लेते थे और 8 दिन के बाद देख के जो जरूरी कोई पॉइंट होता उसका जवाब देते थे, बाकी सबको फाड़ के ओम शांति। अभी वो काम बंद हो गया, लिखने का काम बंद, डाक में भेजने का बंद, खोलने का बंद। अब तो केवल 1 मिनट 2 मिनट में जिसको भी क्षमापना करनी है, हलो हलो किया, काम खत्म। पर हलो हलो करना अलग चीज है। और विश्व मैत्री दिवस हमारे भाव जगत में मैत्री भाव विशेष रूप से जगत के जीवों के प्रति, मित्ति में सब भूयेषु, मित्ति में सब भूयेषु, जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन, महावीर का दर्शन, धर्म का सही स्वरूप में व्याख्या आती है विश्व मैत्री दिवस। विश्व के जीवों के प्रति मैत्री भाव, विश्व के जीवों के प्रति मैत्री भाव, चाहे चींटी हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे कबूतर हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो। जीवाराम किसी भी शरीर में जाता है अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए, और अज्ञान में नए कर्म भी बंद होते हैं। पर जो धर्म के मर्म को जानता है, धर्म जिसके जीवन में आ जाता है, वह व्यक्ति विश्व के जीवों के प्रति मैत्री भाव, सद्भाव, आत्मीयता का विस्तार उसके जीवन में हो जाता है। चलते चलते भी देखता है कि मेरे पांव से कोई जीव दब न जाए, कोई जीव मर न जाए, किसी जीव को तकलीफ न हो, किसी जीव को परेशानी न हो। ऐसा भाव जगत जिसका है, वो धर्मी व्यक्ति चलते समय भी 3 हाथ जमीन को देखते हुए चलता है, 3 हाथ जमीन को देखते हुए चलता है। कभी कभी साहित्यकार भी जैन मुनि की दिनचर्या को लेके विश्लेषण व्याख्या कर देते हैं। राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने एक जगह लिखा है कि अपने शिविर से जब जा रहे हैं, जो भी वहाँ थे उस समय हारने के बाद वो ऐसे ही जा रहे हैं जैसे जैन मुनि नीची नज़र करके चलता है। कविता में आया है, साहित्यकार ने लिखा है, वो मुझे अभी पूरा शब्द नहीं आ रहा है। क्या लिख रहे हैं? जैन मुनि की तरह। जैन मुनि का विशेषण है कि 3 हाथ धरती को देखते हुए चले। मुनि शब्द मुख्य है, पर मुनि शब्द के अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं के प्रति भी वही दृष्टिकोण है, क्योंकि मिट्टी में सब भूयेषु,
एक चींटी के प्रति भी हमारी आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। भले उसका शरीर कीड़ी का है पर उसमें भी आत्मा है, उसमें भी परमात्मा शक्ति है। वो भी यदि भवजीव है तो कभी मोक्ष जाएगा। वर्तमान में जिसका जो कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय में भी जीव मैत्री भाव का व्यवहार करता है। पूरे दिन पेड़ों को देखते हैं, देखते क्या है, दिखते भी हैं, सहज ही दिखते हैं। यहाँ के वायुमंडल में वनस्पति बहुत ज़्यादा है। मेरी बात होती रहती है, जीवाराम कब से वनस्पति में हो, कब से पेड़ पौधे में हो, कब तक रहोगे, कब तुम्हारी पर्याय बदलेगी, कब तुम एकेंद्रिय से बेंद्रिय तेंद्रिय में आओगे, कब चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय में आओगे, कब मनुष्य भाव में आओगे। ये वर्तमान में जो तुम्हारा जीवन है 5 स्थावर के रूप में, अग्नि, पानी, वायु, वनस्पति, तुम वर्तमान में वनस्पति काय में जी रहे हो। और वनस्पति काय की आयु, और उसमें भी कौन सा ज्यादा में ज्यादा, उसके लिए क्या कहते हैं, स्वकाय स्थिति। एक काया में अनंत काल बीतता है। ये जीवाराम की कहानी है और किसी की कहानी नहीं है। उन जीवों के प्रति भी सहज सद्भावना होती है, आत्मीयता होती है। उनके कर्म का उदय का वो भुगतान कर रहे हैं, पर हमारे हृदय में उन जीवों के प्रति भी सहज सद्भावना, मिट्टी में सब भूयसु की भावना, उनके लिए भी कल्याण कामना, उनको देख के भी लगे इनका भी जीवन है। ये शरीर भरे पक्षी का है, शरीर भरे पशु का है, चाहे चिड़िया का है कि कबूतर का है, सब्जी का है या फल का है, कीड़ी का है या कुंजर का है, पर इनमें भी मेरी जैसी ही आत्मा है। ये कर्मों का भुगतान है और कर्मों के भुगतान में गति परिवर्तन होता रहता है, जाति परिवर्तन होता रहता है, समय लंबा भी होता है, कम भी होता है। चींटी 1 मिनट में मर जाती है और नरक के जीवों को कितना लंबा समय मिलता है, सागरोपमों की आयु देवगति में। ये सारा 1,84,000 योनि में जीव का जो परिभ्रमण है, उस परिभ्रमण से संबंधित जिसको ज्ञान है, वो जगत के जीवों के लिए कल्याण कामना करता है, मैत्री भावना रखता है, सद्भावना रखता है। और सबसे जीवन में जरूरी यदि कोई भाव है तो सद्भाव है। सद्भाव, आत्मीयता का विस्तार। सब में देखूं श्री भगवान, सबको सम्मान देना, सबको सुविधा देना, सबके दुख में सहयोगी बनना, सबके साथ सुख को बांट के चलना, सुख को बांट के चलना, ये अच्छे इंसान के लक्षण होते हैं, ये धर्मी जीव के लक्षण होते हैं। पर कभी कभी हम कहीं कहीं देखते हैं कि परिवार में भी परस्पर जितने संबंध निकट है, उन संबंधों में भी आत्मीयता सूख जाती है, उन संबंधों में भी स्नेह में लूखापन आ जाता है। और कभी कभी तो जीव की आंतरिक निर्मलता इतनी कम होती है कि परिवार के सदस्यों में भी विश्व प्रेम की तो बात बहुत ज़्यादा है। परिवार के सदस्य जिनके साथ खाना पीना रहना संबंध है, वहाँ भी व्यक्ति की आत्मीयता लूखी हो जाती है, वहाँ भी व्यक्ति का भाव जगत बदल जाता है, वहाँ भी तेरा मेरा करता है, वहाँ भी मन छोटा हो जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति दूसरों के दुख में तो दुखी होता है, पर दूसरों के सुख में भी दुखी होता है। संस्वर्ण तो संस्वर्ण है। एक बहन है, 2 देरानी जिठानी हैं, दोनों में आत्मीयता है और दोनों में धर्म रुचि है। दोनों स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं और धार्मिक समय की व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग देते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। कि तुम ज़्यादा अभी धार्मिक क्रिया कर रहे हो तो मैं चौका देख लेती हूँ,
मैं चौका देख लेती हूँ, आप अपनी आराधना कर लो। एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे की धर्म आराधना में अभिवृद्धि का विचार देना। ऐसे भी कई जीव होते हैं, दो देरानी जिठानी हैं, दोनों में प्रेम बहुत है, आत्मीयता हो, धार्मिक भावना है और अध्यात्म रुचि है। स्वाध्याय करने गए, 1 घंटे में आ गए। कभी कभी स्वाध्याय में मन ज़्यादा लग गया, लंबा हो गया। चौका दोनों संभालते हैं, परिवार की जवाबदारी में दोनों की भूमिका है। माँ साहब तो बड़ी उम्र के हैं, उनकी जवाबदारी परिवार सेवा की सीमा समाप्ति पर है। उनको तो अब तैयार भोजन करना है, नाश्ता करना है, परिवार को केवल बड़ी दृष्टि से देखना है, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। पर देरानी जिठानी दोनों में इतना तालमेल है कि एक स्वाध्याय में ज़्यादा समय लगा के आती है तो दूसरा चौका ज़्यादा देख लेती है, परिवार की जवाबदारी ज़्यादा देख लेती है। एक दूसरे में तालमेल इतना है, पर वो तालमेल इतना ज़्यादा है। एक रोज जिठानी जी आ रहे हैं नीचे से, तो देरानी रास्ते में देख रही है, रास्ते की तरफ देख रही है कि भाभी साहब आ रहे हैं, भाभी जी आ रहे हैं, मुझे सीढ़ी में ही जाना है, सीढ़ी में ही जाके उनको बताना है। क्या बताना है? आज माँ साहब आप पे गरम हो रहे हैं, आज माँ साहब आप पे गरम हो रहे हैं। 2 घंटे हो गए, कब मंदिर में गए, कब स्वाध्याय कर रहे हैं, कितनी धर्म आराधना करते हैं। ये होटल है कि घर है? और घर परिवार है तो वहाँ ऐसी व्यवस्था कैसे है? देरानी कब से लगी है और आप धर्म ध्यान कर रहे हैं। देरानी कहती है कि माँ साहब हम दोनों की जवाबदारी है ना, हम दोनों की जवाबदारी है, हम दोनों बराबर निमटते हैं, आप मानसिक रूप से परेशान मत हो। तो और ज़्यादा उनको क्रोध आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, परस्पर भाई भाई के नहीं बनती है तो भी माँ बाप दुखी होते हैं, पर कभी कभी देरानी जिठानी में ज़्यादा बने तो भी माँ साहब तकलीफ में आ जाते हैं। ज़्यादा बने तो भी तकलीफ, नहीं बने तो भी तकलीफ। व्यक्ति दुख में भी परेशान होता है पर सुख में भी परेशान होता है। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरा राम। अधिक एक दूसरे के बनती है, वहाँ भी व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। देरानी 3 मंजिल का भवन है बड़ा, नीचे उतरती है, उतर के कहती है भाभी साहब सावधान सावधान, आप स्वाध्याय करके आ रहे हो, परमात्मा भक्ति करके आ रहे हो, आपका चित्त शांत है, शांत रहना चाहिए, क्योंकि अभी आपको प्रतिकूल शब्द सुनने हैं, क्योंकि माँ साहब को गर्मी आ गई है। वो क्रोध की गर्मी में शब्द जो भी आएंगे, आप स्वाध्याय करके आ रहे हो, आपको समता में रहना है, आपको शब्द सुनना है, शब्द के भावों में अपने मन को नहीं बिगाड़ना है। देखो, परस्पर संबंधों में, आत्मीयता में कर्म बंधन कम हो, ये भी दृष्टिकोण रहता है। देरानी नीचे जाके कहती है कि भाभी साहब सावधान, स्वाध्याय करके आ रहे हो, आप समता में रहना, शब्द कान तक जाए, आपके हृदय को परेशान न करे, प्रभावित न करे, शब्दों का असर आप में न हो जाए, आपको क्रोध न आ जाए। भाभी साहब कहते हैं तुम मेरी देरानी हो, पर तुम मेरे लिए कल्याण मित्र हो, तुम मेरे लिए कल्याण मित्र हो। मेरे शरीर को और परिवार की जवाबदारी तक ही तुम्हारा विवेक नहीं है, मेरी आत्मा की दुर्गति न हो, मेरे में क्रोध ज़्यादा ना आ जाए, ईर्ष्या ना आ जाए, द्वेष ना आ जाए। इस तरह भी तुम जीवन में, दिनचर्या में मुझे संभालते हो और मैं तुमको संभालती हूँ। एक दूसरे को, एक दूसरे के कर्म बंधन से बचाने में मैत्री भाव काम आता है, सद्भावना काम आती है, गुणानुराग काम आता है। जब जीव में धार्मिक संस्कार आ जाते हैं, जब जीव में धार्मिक संस्कार आ जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में भी धार्मिकता व्यवहार में आती है और आसपास वालों के जीवन में भी धार्मिकता व्यवहार में आती है।
और असलियत जो होती है वो बाहर आती है। यदि आप में उदारता है तो भी आपके व्यवहार में आएगी, यदि आप में कंजूसी है तो भी व्यवहार में आएगी, यदि काम काज में आपका शरीर सहयोग कम करना चाहता है तो कमकसपना जो है वो भी सामने आएगा, उदारता है वो भी सामने आएगी। व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का रहन सहन उसके स्वभाव को प्रकट कर देता है, असलियत बता देता है कि उदारता कितनी है, कंजूसी कितनी है, मेरापन कितना है, स्वार्थ कितना है। काम काज में अपना बचाव करना चाहते हैं कि आगे होके सहयोग करना चाहते हैं। सारी फिल्म दुनिया जाने या नहीं जाने, घर के सदस्य घर के सदस्यों को ठीक से जानते हैं, पर घर के सदस्यों में भी धार्मिक वातावरण होता है तो व्यक्ति मनुष्य भाव में समता का अभ्यास करता है, सहनशीलता का अभ्यास करता है, दूसरों के गुणों को देख के प्रसन्न होने में मन को तैयार करता है, दूसरे के सुख में परेशान नहीं होता है। दूसरा कोई नया कपड़ा पहन ले, बढ़िया कपड़ा पहन ले, कोई नया जेवर घड़ा के आ जाए तो टोंट व्यंग में जो बात करता है, हंसी मजाक में भी अपने भाव जगत को व्यक्त कर देता है। शब्दों में ईर्ष्या आ जाती है, शब्दों में महत्वाकांक्षा आ जाती है, अरे तुम्हारी तो बहुत चलती है, तुमको तो जब देखो तब। व्यक्ति अपने भाव जगत को प्रकट किए बिना रहता नहीं है, और भाव जगत ही उसका जगत है, और भाव जगत से ही कर्म के बंध होते हैं, और भाव जगत से उसे स्वर्ग मिलता है, और भाव जगत से उसे नरक मिलता है, और भाव जगत से उसको तिर्यंच गति की पीड़ा भोगने जाना पड़ता है। किसी का नुकसान नहीं करता है, जीव दूसरों के चक्कर में अपनी गति बिगाड़ता है, अपने संस्कार हल्के करता है, अपने को ही ऊपर से इंसान दिखता है और भीतर में इंसानियत कम होती है। तो आपको मेरे को सोचना चाहिए, ए मनुष्य तुझे मनुष्य का जीवन मिला है, ए मनुष्य तुझे मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य बन के जी, मनुष्य बन के जी, मनुष्य जीवन का आनंद ले, सद्गुणों को बढ़ाता जा, दुर्गुणों को घटाता जा। अपने को सबसे ज़्यादा क्या भाव आने चाहिए, मेरे दुर्गुण घटते जाए और मेरे में सद्गुण बढ़ते जाए। सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किस में होना चाहिए? यदि किसी के सुख को देख के मन हैरान परेशान होता है तो भीतर ही भीतर अपने से बात करनी चाहिए, जीवाराम किसी के भाग्य के उदय में तुम परेशान क्यों हैं? किसी का भाग्य अनुकूल है तो तेरे को क्या परेशानी है? तेरा भाग्य तेरे पास है, तेरे भाग्य का नुकसान मत कर। दूसरों के सुख में दुखी होना अपने भाग्य को और कमजोर करता है। भाग्य बलवान नहीं बनता है, भाग्य में पाप का बन ज्यादा हो जाता है। समझदार व्यक्ति सत्संग का पूरा उपयोग करता है, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, पढ़ने में, लिखने में, दिनचर्या में। भले वो स्वाध्याय 1 घंटा करे, भले सामायिक 1 बार करे, पर दिनचर्या में उसका भाव जगत को वो जांचता रहता है। किसको जांचता है? अपने भाव जगत को। बताओ, अपने भाव जगत को जांचने में हमारी रुचि है? और यदि है तो दिन भर में कब किस निमित्त को लेके हमें क्या भाव आते हैं, वो भाव उचित है कि अनुचित है? उन भावों की अभिवृद्धि होनी चाहिए या वो भाव 9 2 11 होने चाहिए? उन भावों से हमारी इंसानियत बढ़ती है या उन भावों से हमारी इंसानियत घटती है? आकृति के बाद प्रकृति मनुष्य की मिले, इसके लिए मनुष्य का पूरा पुरुषार्थ होना चाहिए। ये मैत्री दिवस, मैत्री भाव जगत के जीवों के प्रति, जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव होना बहुत जरूरी है। मैत्री भाव का विस्तार, जहाँ हमारा कोई सहयोग नहीं है, संयोग नहीं है, लेना देना नहीं है, वहाँ हमारा मैत्री भाव टिकना बड़ी बात नहीं है। पर जहाँ हमारा स्वार्थमय जीवन है, परिवार का जीवन है, समाज का जीवन है, कार्यकर्ताओं का जीवन है, समाज में अग्रणी व्यक्तियों के रूप में जीवन है, समाज की जवाबदारी लेके बैठे हो, परिवार की जवाबदारी लेके बैठे हो, 7 पीढ़ी के रिश्तेदारों को संभालते हो, वहाँ पर
आपको अपने मन को जांचना बहुत जरूरी है। आज जगह जगह समाज में, परिवार में विचार भेद बहुत जल्दी हो जाता है, और विचार भेद होके अधिकतर व्यक्ति एक शब्द बोलते हैं, हमको समाज में काम नहीं करना, हमको समाज में वातावरण इतना गर्म होता है और कर्म बंधन होते हैं, हम समाज में ट्रस्टी नहीं बनेंगे, हम समाज में कार्यकर्ता नहीं बनेंगे। अरे कार्यकर्ता नहीं रहोगे तो समाज का संचालन कौन करेगा? कड़वे शब्दों को पचाना और अच्छे शब्दों को सुनने में संतोष रखना और सोचना चाहिए कि अच्छा कार्य करते समय, उचित कार्य करते समय भी हमारी कोई निंदा करता है, आलोचना करता है, तो हमारे भाव जगत को हमको जांचने के लिए मौका देता है। हमारे भाव जगत को जांचने के लिए हमें मौका देता है। हम अच्छा कार्य करते हैं पर हमारे लिए अच्छा ही नहीं बोलते हैं, अच्छा ही नहीं बोलते हैं, वो उनकी कमी है। पर अच्छा सुनना ये आपकी ख्वाहिश, ये आपका मान कषाय है। अपनी अच्छाई सुनने को नहीं मिले तो व्यक्ति उस क्षेत्र से अपने आप को अलग करता है, दूर करता है, परिवार में भी, समाज में भी, पड़ोस में भी। पर देखा जाए तो व्यक्ति की परीक्षा होती है कि आप कितने पानी में हो, आप में गंभीरता कितनी है, आप में सहनशीलता कितनी है, आप दूसरों की गलतियों को कितनी पचा सकते हैं, और अपनी गलतियां कोई बोलता है तो हमारे में क्षमा भाव कितना है, सहनशीलता कितनी है, और उसी के दृष्टिकोण से हम अपने आप को जांचें और ठीक करें। आज समाज में, परिवार में, संस्थाओं में, सब जगह, धार्मिक क्षेत्र में भी, गच्छमत पंथों में भी विभाजन विभाजन और विभाजन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। विभाजन क्यों बढ़ता है? एक दूसरे की ऊंचाई सहन नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा के भाव आते हैं। आज सब जगह कषाय का बोलबाला है, अहम का बोलबाला है, ममत्व की व्यवस्था सबसे ज्यादा है। हम धार्मिक कहलाते हैं पर हम धार्मिक कितने हैं? अपने आप को जांचने का अवसर है, अपने आप को जांचने का मौका है, अपने आप को देखने का मौका है। छोटी छोटी बातों में हमारा स्वभाव प्रकट हो जाता है, हमारी प्रीति भी प्रकट हो जाती है, हमारा द्वेष भी प्रकट हो जाता है, हमारी ईर्ष्या भी प्रकट हो जाती है। हमारे शब्द उचित हो, उसके बाद भी टोंट व्यंग्य की भाषा में जो शब्द मिलते हैं, व्यक्ति समझता है कि किस आशय से बोल रहे हैं, किस हेतु से बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। जो जिस भाव से बोलता है उसको उस कर्म का बंधन होता है। अपने भाव को जांचना सबसे हमारी जवाबदारी है। हम दुनिया की पंचायती करते हैं, समाज की पंचायती करते हैं, गच की पंचायती करते हैं, अपने ग्रुप की पंचायती करते हैं। हम जैसलमेरी है, हम राजस्थानी है, हम मारवाड़ी है, हम गुजराती हैं। अरे क्या हो, कुछ नहीं हो, एक भाव के संबंध है। कहाँ आए गुजरात से और कहाँ आए मारवाड़ से और कहाँ आए जैसलमेर से? इस भाव से पहले आपकी आत्मा कहाँ थी और उस समय आपके भाव क्या थे? ये एक भाव के संबंधों में राग द्वेष की यात्रा करना, ग्रुपबाजी बनाना, एक दूसरे का पक्ष लेना, एक दूसरे का खंडन करना, सब राग द्वेष की यात्रा है। सब में राग द्वेष है और राग द्वेष का भुगतान जीव को खुद को ही करना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ेगा। राग द्वेष किसी भी निमित्त से करो, सोने के लिए करो, चांदी के लिए करो, नाम के लिए करो, गोत्र के लिए करो, चाहे अपने परिवार के लिए करो, चाहे बेटे के लिए करो, चाहे अपने नाम के लिए करो, अपने रंग रूप के लिए करो, कर्म बंधन किसी भी निमित्त से करो। कर्म बंधन का भुगतान किसी का कोई नहीं करेगा, कर्म बंधन का भुगतान खुद को ही करना पड़ता है। परिवार के सदस्य भी देखते रहते हैं। आज कई जगह पदयात्रा में हम देखते हैं, बच्चा 20 वर्ष का है, 18 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, न चलता है, न फिरता है, न सुनता है, न बोलता है। कई जगह ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। उसका पुण्य का उदय है कि परिवार अच्छा मिला है,
पर उसका पाप का उदय इतना है कि उसको जीवन में जीवन जीने की कोई व्यवस्था ही नहीं मिली है। जीवन में जीवन जीने की व्यवस्था ही नहीं मिली है। न कपड़े पहन सकता है, न आराम से खा सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न पढ़ सकता है, न लिख सकता है। इतनी पराधीनता कि घर के 2-3 सदस्य उस व्यक्ति की बीमारी में, उसके शरीर के विकलांग होने में घर के 1-2 सदस्य लगे ही रहते हैं और उसको अच्छे से संभालते भी हैं। पर संभालने वाले अपनी जगह है, पर जिसको भुगतान करना पड़ रहा है, जिसको भुगतान करना पड़ रहा है, मनुष्य शरीर मिला, आंख नहीं मिली, मनुष्य शरीर मिला, आवाज नहीं मिली, मनुष्य शरीर मिला, हाथ पांव टूट गए। ये किसी का परिणाम नहीं है, अपने ही कर्मों का भुगतान है और अपने कर्मों का भुगतान सबको करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जीव तिर्यंच गति में करता है। एक बात खास ध्यान में रखो, सबसे ज्यादा कर्म बंधन व्यक्ति निकट के संबंधों में करता है। सबसे ज्यादा कर्म बंधन व्यक्ति निकट के संबंधों में करता है। जहां उसका ममत्व है, जहां उसका अपनापन है, जहां उसका मोह है, जहां उसकी माया है, वो वस्तु जगत को लेके, व्यवस्था को लेके अपने भाव बिगाड़ता ही रहता है, बिगाड़ता ही रहता है। एक बहन है, दूध का भगोना अंगीठी पे रख दिया, दूध का भगोना गैस पे रख दिया, सोचा कि 5 मिनट में आके दूध देख लूंगी, क्योंकि 2-2.5 किलो दूध को गर्म होने में 5-7 मिनट तो लगेंगे। और अपने कमरे में जाके बिस्तर वगैरह की व्यवस्था में लग गई और दिमाग से निकल गई बात। बात दिमाग से निकल जाती है, कोई नई बात नहीं है। बात दिमाग से निकल गई और निकलने की वजह से किचन में आके दूध के भगोने को उफड़ने से पहले संभालने की जवाबदारी नहीं निभा पाई और योग संयोग से पड़ोस में दूसरी जिठानी तत्काल आ गई और आके दूध के भगोने को अंगीठी से उतार दिया। एक पाव जितना दूध जला होगा, इतने में ही सांस भी आ गई, बोलना चालू हो गया। जिसने दूध का भगोना उतारा वो जिठानी चुपचाप खड़ी है, चुपचाप खड़ी है, चुपचाप खड़ी है। माँ साहब बोलते जा रहे हैं, वो सुनती जा रही है। और इतनी देर में फिर वो बहन भी आ गई, देरानी भी, जिसने दूध का भगोना गैस पे रखा था और जिसकी जवाबदारी थी गर्म होने से पहले, उफड़ने से पहले आके उतारना, वो भूल गई। वो जैसे ही आई वैसे ही देखा, राम राम, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वो कहने लगी, माँ साहब ये गलती मैंने की है, मेरे से हुई है, मैं भूल गई। पर आप जो बोल रहे हो और भाभी जी चुपचाप सुन रहे हैं, भाभी जी ने तो और दूध को बचा दिया। जितने जल्दी आ गए, पाव आधा किलो दूध भी नहीं उफड़ा और आके इन्होंने उतार दिया। ये इनकी सद्भावना, ये इनकी आत्मीयता, मेरी जवाबदारी इन्होंने उठा ली। और उठाने में भी सहजता, उसमें भी उपेक्षा नहीं, उसमें भी उपालम नहीं, उसमें भी 2 बात सामने वाले को कहने की प्रवृत्ति नहीं। सास कहती है, तुमको बोलना चाहिए था ना, मैंने नहीं रखा, तुम क्यों सुन रहे हो? मैं बोल रही हूं, तुम सुनते जा रहे हो, तुमको सुनने की क्या जरूरत? ये कषाय है, कब कैसे पलटता है, कब किस पे बरसता है, कब किसको क्षमा करता है, कब किसके साथ उदारता करता है, कब किसी की गलती को छिपाता है और कब किसकी गलती को प्रकट करता है। ये मनुष्य का मन है। मनुष्य का मन से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं और मनुष्य के मन से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं। वो जिठानी कहती है, माँ साहब हम इसी परिवार में रहते हैं, इसी घर में रहते हैं, इसी चौके में काम करते हैं, हम साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ हंसते हैं, साथ बोलते हैं, साथ काम काज करते हैं। इनसे गलती हुई तो क्या और मेरे से गलती हुई तो क्या? इनसे गलती हुई तो क्या और मेरे से गलती हुई तो क्या? गलती गलती है,
आपने गलत नहीं बोला, आपने सही कहा, ध्यान रहना चाहिए था, ध्यान नहीं रहा और मेरा ध्यान चला गया तो क्या हो गया? घर इनका है तो घर मेरा भी तो है। अभी इनसे गलती हुई, ऐसी गलती मेरे से भी तो होती है। एक दूसरे की गलती में अपने को सम्मिलित करना, यह भी सद्भावना है ना। एक दूसरे की गलती में अपने को सम्मिलित करना, यह भी सद्भावना है। दूसरे के हक के काम में हाथ बटाना, यह भी सद्भावना है। दूसरे की जवाबदारी में दूर खड़े खड़े देखते रहना, यह सद्भावना है। आप कहोगे महाराज क्या छोटी छोटी बातें करते हो? ये छोटी छोटी बातों में ही संसार बढ़ता है, छोटी छोटी बातों में क्लेश होता है, छोटी छोटी बातों में परिवार टूटते हैं और छोटी छोटी बातों में ही जीव कर्मबंध करके तिरंत गति में जाता है। हमारा संवत्सरी पर्व मैत्री दिवस के रूप में आ रहा है। जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव, जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव। जगत के जीव कितना व्यापक, पर सबसे ज्यादा हमारा मैत्री भाव कहाँ रहना चाहिए? जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके आसपास रहते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, उनके साथ हमारा कर्म बंधन कम में कम हो। हमारा क्षमा भाव, सहनशीलता, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे के काम में हाथ बटाना और एहसास नहीं कराना। आप कहोगे महाराज क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हो? ये छोटी छोटी बातें ही हमको नरक गति तक ले जाती है। ये छोटे छोटे विचारों का वर्गीकरण तिरंच गति को ले जाता है। पशु पक्षी हमारे सामने खड़े हैं। ये संवत्सरी पर्व मैत्री दिवस आ रहा है। ईमानदारी से अपनी आत्मा को जांचें, अपनी आत्मा को पूछें किसके साथ मेरा दुर्भाव है, किसके साथ मेरा अनबोला है, किसके साथ मेरी बोलने की इच्छा नहीं होती, किसके साथ आने जाने की इच्छा नहीं होती, किसकी गलती को मैंने 4-6 महीने से अपने दिल दिमाग में संभाल के रखी है। दूसरे की गलतियों को हम दिल दिमाग में संभाल के रखते हैं। अरे मेरे को उन्होंने ऐसा कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा बीच में, मैं नहीं जाऊंगा बीच में, मुझे सुनना पड़े, मुझे सुनना पड़े। अपन तो दूर खड़े देखते रहेंगे, दूर खड़े देखते रहेंगे तो सद्भावना है क्या? समाज का काम है, परिवार का काम है, पड़ोस का काम है और वो बिगड़ रहा है या उसमें जरूरत है। और फिर यदि हम चले गए तो कहेंगे आपकी क्या जवाबदारी है, आप बीच में क्यों आए, आप बीच में क्यों आए, आपकी क्या जवाबदारी है, हम निमट लेंगे अपने। ये हम धर्म करने वालों की भाव भूमिका, हमारे धर्म करने वालों की भाव भूमिका यदि ऐसी है तो एक दूसरे को सहयोग देने में भी एक दूसरे का मन कतराता है, एक दूसरे को सहयोग देने में भी एक दूसरे का मन कतराता है। सहयोग लेना भी नहीं चाहता, सहयोग देना भी नहीं चाहता। ये सद्भावना है कि असद्भावना? ये सद्भावना असद्भावना व्यवहार में शब्दों से होती है। एक दूसरे की कमी बताते हैं, एक दूसरे की कमी का विज्ञापन करते हैं, एक दूसरे की कमी को फैलाते हैं, 10-20 व्यक्तियों को बताते हैं, फिर वही द्वेष की गांठ बन जाती है, वही द्वेष की गांठ बन जाती है। और द्वेष की गांठ बनने के बाद व्यक्ति दूर से ही राम राम करता है। क्षमता है, जानकारी है, सहयोग देने में योग्यता है, पर अरे अपन सहयोग कैसे दें, अपन तो उस खेमे में नहीं है, अपन तो उस सीमा में नहीं है, वो मंडली अपनी नहीं है, वो महिला मंडल अपना नहीं है, वो भक्ति मंडल अपना नहीं है। ये अपने पराये की सीमाएं हमने अहम को लेके, क्रोध को लेके कितनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसमें सबसे मुख्य पॉइंट क्या है? सद्भावना की कमी। सद्भावना जिसकी जिसके प्रति होती है, सद्भावना जिसकी जिसके प्रति होती है, उसका भाव जगत अनेरा होता है। आपने सुना है, कितनी बार सुना होगा और सुनोगे।
दो सेठ परस्पर सामायिक करते हैं, साथ में करते हैं, और दोनों का धार्मिक विचार बहुत अच्छा है। पर एक समय ऐसा आता है कि एक व्यक्ति में संकट आ जाता है, और आर्थिक संकट इतना आ जाता है कि बाजार में फिरना मुश्किल, मिलना मुश्किल। जो लेने वाले हैं वो हल्के शब्द बोलने को तैयार रहते हैं, ऊंचे नीचे शब्द बोलने को तैयार रहते हैं, तो देने वाला मिलना नहीं चाहता है, होते हुए भी कह देता है नहीं है, और मिले नहीं ऐसी व्यवस्था जमाता है। पाप का उदय हो। पैसा अपने आप में जितना उपयोगी है, प्रतिकूलता में उतना ही अजीब वातावरण बना देता है। आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं, कई व्यक्ति तो कर्ज के चक्कर में प्राण हानि कर देते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सामायिक करके उठते हैं, शांतनु और दूसरा नाम जिनदास। सुना होगा, बहुत बार व्याख्यान में सुना होगा। दोनों सामायिक करके उठते हैं। जिनदास का समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, मन इजाजत नहीं देता है। चोरी करूं, पर बाजार में फिरना कैसे, लोगों से मिलना कैसे, जवाब देना कैसे, जीना कैसे, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति आने से वो शांतनु सेठ को जानते थे कि अच्छा इंसान है, सज्जन है, धार्मिक है, साधर्मी भक्ति में, साधर्मी को सहयोग देने में रुचि है। मैं कैसे भी करके इस परिस्थिति से निपटने के लिए, शांतनु सेठ जब सामायिक लेते हैं, कमीज उतारते हैं, तब अपना हार कमीज की जेब में रख के बैठ जाते हैं, और सामायिक आने पर, उठने पर कमीज पहनते हैं। तब कुर्ता कमीज जो भी है पहनते हैं, उस समय वो हार निकाल के गले में डाल लेते हैं। दो ही थे, तीसरा कोई था नहीं। और इसके बीच वापिस जब कमीज कुर्ता पहनते हैं और हार जेब से निकाल के गले में डालना का प्रयत्न है, उस समय हार नहीं है। सोचा तीसरा व्यक्ति कोई है नहीं, हम दो ही सामायिक करते हैं, आए दिन दो ही बैठते हैं, और मेरा साधर्मी जो सामायिक करता है वो ऐसी गलती कर नहीं सकता, चोरी की प्रवृत्ति उसकी हो नहीं सकती। पर हार गया कहाँ? हो सकता है समय विपरीत हो, समय खराब हो, मजबूर करता हो, जो भी निमित्त है, मुझे इसकी चर्चा ही नहीं करना है। और कुर्ता पहन के, कमीज पहन के घर चले जाते हैं। और जिनदास श्रावक पहले ही चला जाता है, और जाने के बाद घर जाके पत्नी को कहता है कि आज जो परिस्थिति है बाजार में, व्यापार में और कर्ज की स्थिति में, मैं जितना परेशान हूँ, आज मैंने कैसे भी करके चोरी की प्रवृत्ति न होने पर भी चोरी का कार्य करके आया हूँ। और ये कार्य करके आया हूँ कि शांतनु सेठ का गले का हार मैं लेके आया हूँ। पत्नी ने कहा, सेठ बहुत सज्जन है, बहुत श्रेष्ठ विचार वाला है, तुम भले उसका ले आए, लाना नहीं था पर लाना मजबूरी है, कोई बात नहीं। उनकी सज्जनता जगत में प्रसिद्ध है, ले भी आए तो कोई बात नहीं, पर उनका हार किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। फिर तुम वापस ला सकोगे या नहीं ला सकोगे, पैसा चुका सकोगे या नहीं चुका सकोगे। इसलिए मेरा तुमको सुझाव है कि तुमको कल सवेरे उठ के ये हार लेके शांतनु सेठ के ऑफिस में ही जाना, और मंत्री को बताना, मैनेजर को बताना, और कहना कि मुझे 1 लाख रुपया इस हार पे कर्ज चाहिए, मैं गिरवी रखने के लिए आया हूँ। और उस हार को मुनीम देखता है, और मुनीम देख के भीतर जाता है, और भीतर जाके देखता है सेठ बैठे हैं। और सेठ को मुनीम कहता है, सेठ आपके गले में हार नहीं है, ये हार तो आप पहनते हो, ठीक वैसा ही हार है।
सेठ कहते हैं एक चीज को देख के दूसरे के पास ऐसी चीज नहीं होती है, ऐसा कोई कारण नहीं है। एक सी चीज कईयों के पास होती है। तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। किसी जमाने में इनके पिता और मेरे पिता दोनों साथ रहे होंगे और दोनों ने एक साथ दो हार घड़ाए होंगे, दो घड़ाए होंगे। ये इनका हार है और ये आए हैं। यदि इनकी समय की परिस्थिति खराब है तो तुमको चुपचाप रख के पैसा दे देना चाहिए। वो लाख रुपए लेके चले जाते हैं। सेठ को सब कुछ जानकारी है, पर गंभीरता कितनी, साधर्मी का अपमान न हो, साधर्मी की इज्जत कम न हो। वो साधर्मी भी कैसा होगा और वो साधर्मी सोचने वाले भी कैसे होंगे, कैसा उनका मन होगा और उसका भी मन कैसा कि जिसकी चीज ली उसी के वहां आकर के पत्नी को कहा कि देख तुम कह रहे हो, पर हो सकता है वो पुलिस को बुला ले, मुझे चोर साबित कर दे, मुझे फंसा दे। बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पैसे का पुजारी नहीं है, वो परिग्रह का प्रेमी नहीं है, वो इंसानियत का प्रेमी है, वो परमात्मा का भक्त है। उसके लिए पैसा कोई महत्व की बात नहीं है। आप निश्चिंत होके चले जाओ। और वो व्यापार करते हैं, व्यापार में फिर उनको सफलता मिल जाती है और वो वापस आते हैं। और कहाँ आते हैं? शांतनु सेठ के यहाँ आते हैं और आके मुनिम को कहते हैं कि हार जो मैंने कर्ज में रखा था ये पेमेंट लो, पेमेंट लो। और हार लेके भीतर सेठ को जाके कहते हैं कि आपकी इंसानियत को, आपके श्रावक धर्म को, आपके अपरिग्रह प्रेम को और आपकी मानवता को और आपके भक्त होने के प्रमाण को मैं प्रणाम करता हूँ। 1000 बार, 1000 बार मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने स्वर्ण की कीमत को महत्व नहीं दिया, परिग्रह को महत्व नहीं दिया, अपने अधिकार को महत्व नहीं दिया, पर साधर्मी को महत्व दिया। और साधर्मी की इज्जत रखने में आपका जो हृदय, वो परमात्मा के असली प्रेमी हो आप, असली प्रेमी हो आप। प्रणाम करता है, आंसू गिराता है और कहता है आपने मेरी इज्जत रख ली, आपने मेरी इज्जत रख ली, आपने मेरा समय संभाल लिया। मैं आपका ऋण किसी भाव में नहीं चुका सकता, पर आपके व्यवहार से जो मुझे शिक्षा मिली है, ये शिक्षा मुझे मेरे जीवन में जीवंत रहेगी। परमात्मा का असली भक्त, मुझे आपके दर्शन हो गए। दोनों ही गुरु महाराज के पास जाते हैं और शांतनु सेठ कहता है कि शक्ति होते हुए समय पे मैंने मेरे जाति भाई को नहीं संभाला, इसका मुझे प्रायश्चित दो। और चोरी की वृत्ति न होने पर मैंने चोरी की, ये जिंदा श्रावक कहता है मुझे प्रायश्चित दो। संसार में कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के जीवन के बारे में सुन के अपने जीवन में अपने को झांकना चाहिए, अपने को, अपने भाव जगत को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे लिए वस्तु महत्वपूर्ण है कि संबंध महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कभी पड़ोस में, परिवार में, एक मकान में, एक घर में रहते हुए कभी किसी को शंका से शब्द व्यवस्था देना अच्छे इंसान का काम नहीं होता है। मरने पर सारा छूटेगा, एक साथ छूटेगा, पर किसी की इज्जत और किसी की इंसानियत पे हम दब्बा देवें। सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना। शांतनु सेठ के हृदय में सद्भावना कितनी ऊंची, सद्भावना से ज्यादा कीमत किसी की नहीं, न धन की, न संपत्ति की, न परिवार की। सद्भावना अपने सहयोगी, साधर्मी, सामायिक करने वाले के प्रति इतनी सद्भावना, इतनी सद्भावना कि उस सद्भावना का रिजल्ट आज भी उदाहरण बन गए दुनिया में। कब हो गए? पर ये उदाहरण हजारों बार, हजारों नहीं लाखों ने सुना होगा। अधिकतर साधु साध्वी ये उदाहरण सुनाते हैं।
आपने भी यहाँ 4-5 चौमासे में आपने भी ये उदाहरण 2-4 बार तो सुन ही लिया होगा। हाथ ऊंचे करो, कितनों ने सुना? ऐसे उदाहरण सुनने से हमारे जीवन में छोटी छोटी भूलें करने में तो हमारी अक्ल ठिकाने आनी चाहिए। ये चीज़ मैंने रखी थी, इतने पीस मिठाई के थे, ये कहाँ गई, वो कहाँ गई, ये क्या हुआ? छोटी छोटी बातों में हम प्रश्न उठा देते हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को संबोधित कर देते हैं। ये चीज़ रखी थी, नहीं है, कहाँ गई? ये मिठाई के पीस, ये बादाम की कतरी, ये पिस्ते की लोज इतनी मैंने रखी थी, इतनी कम कैसे हो गई? किसने उठाई, कैसे उठाई? अरे राम राम राम, ये आत्मा परमात्मा बनने लायक और वस्तु जगत की दास, तेरे मेरे का भाव, खाने पीने की चीज़ों में भी कभी कभी परिवार में क्लेश हो जाता है। खाने पीने की चीज़ों को लेके भी मनमुटाव हो जाता है। इतने विचारों की तुच्छता यदि हमारे जीवन में है तो हम आकृति के इंसान हैं, प्रकृति अभी हमारी पशु की है। मिच्छामि दुक्कडम, मैं किसी को नहीं कह रही, अपने आत्मा को भी कह रही हूँ। ये सत्संग है, ये स्वाध्याय है, ये अपने मन को जांचने के लिए है, किसी की तरफ झांकने के लिए नहीं है। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरा राम, मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरा राम। अपनी गलती, अपनी अच्छाई, अपनी जानकारी के बिना हो ही नहीं सकती। पत्नी से छिपा ले, पति से छिपा ले, माँ बाप से छिपा ले, मित्र से छिपा ले, किसी से भी कोई व्यक्ति अपनी गलती छिपा सकता है, पर अपनी गलती अपने भावों में जानकारी के बिना गलती हो कैसे सकती है? गलती की जानकारी खुद को होती ही है और व्यक्ति अधिकतर अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करता है और दूसरे की गलती को प्रकट करने की कोशिश करता है। कभी कभी तो व्यक्ति इतनी छोटी सी गलती को भी छिपाने की बात करता है, एक शब्द भी मुझे सुनना नहीं पड़े। अरे सुनना नहीं पड़े, जिंदगी ऐसे थोड़ी पूरी होती है। सुनाए बिना, सुने बिना जिंदगी पूरी नहीं होती है। एक बहन रसोई बना रही है, माँ साहब आ रहे हैं और किसी वजह से उसका थोड़ा सा घी ढुल गया, गिलोड़ी क्या बोलते हैं, उसका घी ढुल गया और घी ढुलते ही अरे राम, माँ साहब आ रहे हैं, कुछ बोलेंगे, जल्दी से पॉलीथिन का आटा डाला और चकला इधर किया। कितनी छोटी बात बोल के क्या बोलते हैं कि बीननी ध्यान नहीं रखा, घी ढुल गया, अच्छा नहीं हुआ, इतना ही तो बोलते हैं। इतनी छोटी गलती को भी व्यक्ति छिपाने के लिए घी ढूंढा, फिर आटा डाला, फिर चकला इधर किया, और किस लिए? कि माँ साहब न जाने, इसलिए कि मुझे सुनना पड़ेगा। अरे तिरंज गति में क्या नहीं सुना, कितना नहीं सुना, पूरी जिंदगी सुना है। सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सुनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। सुनने की क्षमता तो होनी चाहिए पर सुनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। और सुनने पर सोचना चाहिए कि मेरा भाव जगत ऊंचा नीचा हो रहा है क्या। ये मान कषाय आदमी को बहुत हैरान करता है। अपन नहीं सुनेंगे, अपन नहीं जाएंगे, अपन कौन? 1,84 योनि में भटकने वाली आत्मा आज मनुष्य बन गए तो क्या हुआ? सदा मनुष्य थे नहीं, सदा मनुष्य रहेंगे नहीं। पशु गति में जीव ने अपमान कम सहन किया है, प्रतिकूलता कम सहन करी है, पत्थर की मार कम खाई है, डंडे की मार कम खाई है। घर घर गाय एक रोटी के लिए कितने घर मापती है, कितने घरों में घूमती है। प्रभु परमात्मा की कृपा से पर्वादिराज पर्युषण पर्व में हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन का बीजारोपण हो और उसके लिए जगत के जीवों के प्रति हमारे हृदय में सद्भावना हो, सद्भावना, मैत्री भाव, अपनापन का विस्तार हो। सब में देखूं श्री भगवान, सब में देखूं श्री भगवान, जित देखूं तित तू ही तू ही। आकृति कितनी भी है पर आत्मा सब में है। पशु में भी आत्मा है, मनुष्य में भी आत्मा है, सेठ में, साहूकार में, पंडित में, मूर्ख में, घोड़े में, गधे में, सब में आत्मा है। परमात्मा की कृपा हो
और मेरे भाव जगत में, आपके भाव जगत में सद्भावना का विस्तार हो, सद्भावना का विस्तार हो। सद्भावना का विस्तार होता है वहाँ व्यक्ति दूसरों की गलती में अपने को सम्मिलित करता है। अन्यथा व्यक्ति अपनी गलती को बचाने के लिए दूसरों की गलती का क्या करता है, उल्लेख करता है। अपनी गलती को छिपाना और दूसरों की गलती को बताना, या दूसरों की गलती को आई गई करना और दूसरे की गलती में अपने को सम्मिलित कर लेना, ये सद्भावना है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मरे पर प्रभु करो आहो आहो पुकार। जे स्वरूप समझा बिना, पायो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यूं भान निज, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा, वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अग्नि।